दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी पुरजोर मांग पे एक बार फिर आज हमारे मेहमान हैं लीडरशिप कोच, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, जितने भी नामों से आप उनको पुकारना चाहें आप पुकार सकते हैं, क्योंकि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। सो आइए फिर मिलकर स्वागत करें। आज फिर हमारे मेहमान हैं सुरेश मोहन सेमवाल जी। एक बार फिर स्वागत है सर। बहुत थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट करता हूं सर। खत्म ही नहीं हो रहे हैं, इतने सारे हैं मेरे पास में जी। मुकेश थोरेचा ने लिखा है, बहुत दिनों से आपका इंतजार था, माई लाइफ चेंज करने के लिए थैंक यू सर। मेरी बीवी भी अगर ये सुनेगी तो अच्छा लगेगा। अच्छा, दीप्ति कुमारी ने लिखा है, मोस्ट वांटेड सर। मोस्ट वांटेड, होपफुली राइट तरीके से। हाँ, राइट तरीके से। ठीक है जी। मोतीराम साहू ने लिखा है, आज एक लेखक से सीखना है, मैं तैयार हूँ। सर आप इंग्लिश में ज़्यादा बात करते हैं, आज का पूरा एपिसोड हिंदी में कीजिए। और लास्ट है, ये लिखा है सर रामधन हेमराम लाइव ने, सर आपका टैगलाइन 1 गोड 2 रोटी 3 पूछ के देखिए, इस चैनल में बोलिए मज़ा आ जाएगा। ये क्या है सर? 1 गोड 2 रोटी। गॉड का मतलब है जी गो ऑन ड्यूटी। अच्छा ये भी डॉक्टर प्रमोद बत्रा का है, मेरा नहीं है सर। और रोटी का मतलब है रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, जो आप समय लगाते हैं उसके बदले जो मिलती है वो रोटी है। राइट जी। तीसरा क्या सर? तीसरे ने लिखा है, पूछ के देखिए। हाँ, ये हमारा एक वो है कि मान के मत चलिए कि काम होगा कि नहीं होगा, पूछ के देख लो। अच्छा, पूछो तो सही सामने वाले से। हाँ, मतलब अच्छा। पूछ के तो देखो। कई बार हम सामने वाले को देख के अंदाजा लगा देते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं मानेगा, ये मानेगा नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं परचेज करेगा, ये जुड़ेगा नहीं हमारे साथ में। हाँ ये मुझे पसंद नहीं करेगा या जो भी। हाँ हाँ। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ पूछ के देख लो, क्योंकि आपने अगर पूछा ही नहीं तो रिजल्ट तो गारंटी है, पूछने के बाद तो पॉसिबिलिटी है। दैट्स ग्रेट। तो एक बार पूछ के देख लो। तो इससे ये मालूम चलता है सर, लोग आपकी बात को कितनी गहराई से लेते हैं और किस प्रकार से उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो रहा है। तो ये जब आप सुनते हैं किसी की ज़िंदगी बदल गई, तो कैसा लगता है सुरेश सर? हाँ, मुझे इन लोगों के प्रति बड़ा आभार महसूस होता है जी, क्योंकि इन लोगों के कमेंट्स के कारण ही हमें और ऊर्जा मिलती है कि हम ये काम और अच्छे तरीके से और आगे करते रहें, और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने आप को थोड़ा और जो लोगों को सिखा रहे हैं उसको थोड़ा अपने जीवन में भी उतना ही लागू करें। तो वो चैलेंज मिलता है जी रोज़, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ग्रेट। आप कॉर्पोरेट में बहुत सारा एक्सपीरियंस है आपका सर, ऑलमोस्ट सभी बड़ी बड़ी कंपनियों को ट्रेन करते होंगे। और सिर्फ हम ही नहीं करते, लेकिन हाँ हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो ज़्यादातर MNCs ही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। तो 22 साल से वही कर रहा हूँ जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, और वो है लीडरशिप। और मुझे लग रहा है कि हर जगह उसकी आवश्यकता है जी। कॉर्पोरेट में जाइए, वहाँ अच्छी लीडरशिप होगी तो ही कंपनी ग्रो करेगी। पॉलिटिक्स में जाइए तो अच्छे लीडर होंगे जी, तो ही पार्टी ग्रो करेगी, तो ही देश ग्रो करेगा। हम लोग स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो वहाँ भी लीडरशिप तो वहाँ भी चाहिए। और चूँकि हमारा ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं हमारे वो डायरेक्ट सेलिंग से हैं, जी, तो डायरेक्ट सेलिंग भी लीडरशिप के बारे में जानी जाती है। जी। तो एक व्यक्ति को अगर अपनी लीडरशिप को विकसित करना है, क्या तरीका हो सकता है चेक करने का और उसको डेवलप करने का सर? ये बहुत अच्छा प्रश्न है जी। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप देखिए जितने भी अच्छे संस्थान हैं सर, वहाँ पर सब चीज़ें समान है। मैं कह रहा हूँ 3 अच्छी कंपनियाँ हैं, सब कुछ समान है, उनका प्रोडक्ट एक जैसे हैं, प्रोसेसेस एक जैसे हैं, सब कुछ एक जैसे हैं। लेकिन एक कंपनी दूसरी कंपनी से थोड़ी बेहतर हो जाती है। तो जहाँ टेक्नोलॉजी सेम है तो फिर एक बेहतर कैसे हो जाती है? द डिफरेंस इज लीडरशिप। वेरी ट्रू। लीडरशिप आपने देखा होगा जब चेंज होती है तो सेम प्रोसेस में रिजल्ट्स बेटर आने लग जाते हैं कई बार। अच्छा, कई बार विपरीत भी होता है। यस। लीडरशिप चेंज हो जाती है, जो पहले सब कुछ ठीक चल रहा था बंटाधार भी हो जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ इफ ऑल अदर थिंग्स आर सेम, लीडर इज द डिफरेंशिएटर। लीडर ही है जो डिफरेंस क्रिएट करता है। वेरी ट्रू। लेकिन लीडरशिप के बारे में बड़ी भ्रांतियां भी हैं। आजकल हर आदमी जो है बॉर्न लीडर भी हो गया है,
और किसी भी आदमी के फॉलोअर हो गए हैं तो वो ऑटोमेटिक लीडर हो गया है, और वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मेरी समझ है लीडरशिप के बारे में सर, वो थोड़ी सी सीमित है। मुझे क्या लगता है कि लीडरशिप आपका वो नहीं हो सकता कि मेरे को एक दिन लीडर बनना है। अगर आपका लक्ष्य लीडर बनना है तो चांसेस ये हैं कि आप कुछ काम उल्टे पुल्टे भी करोगे। आपका पर्पस किसी समस्या का समाधान होना चाहिए। उस समस्या का जब आप समाधान बेहतर तरीके से करते हो तो जब आप फिर पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको पता चलता है आपको लोग फॉलो करने लग गए हैं, और लीडरशिप का मुकाम आपके पास आ जाता है, वो आप चाहते नहीं थे। यस। सो लीडरशिप कॉन्सिक्वेंस है, प्राप्त होती है कब? जब आप किसी एरिया में एक्सेलेंस अचीव करते हो, उत्कृष्टता अचीव करते हो, तो लीडरशिप उसका बाय प्रोडक्ट है। राइट। जैसे आज आपकी क्रिकेट टीम का जो भी कप्तान है, वो कप्तान बनने के कारण अच्छे रन बना रहा है या पहले उसने अच्छे रन बनाए हैं फिर कप्तान बनाया? तो वो अच्छे रन इसलिए नहीं बना रहा था मुझे कैप्टन बनना है, वो क्रिकेटर है, बैट्समैन है, तो अच्छे रन बनाना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना चाहता है, तो जो बहुत अच्छे रन बना देता है उसको एक दिन कप्तान बना देते हैं। सो पर्पस होना चाहिए एक्सेलेंस, कि किसी एक चीज़ में मुझे उत्कृष्टता हासिल करनी है। राइट। तो आप उस पर फोकस कीजिए। लीडरशिप तो एक पोजीशन है जो अपने आप पीछे पीछे आती है, लेकिन जो लोग पोजीशन के पीछे भागते हैं और बड़े शॉर्टकट भी लेते हैं, आप तो जानते जी लोग आजकल बहुत बुद्धिमान है सर, पोजीशन लीडरशिप की है लेकिन लीडर अभी है नहीं ना तो फिर हरकतें आपको पता है वो बड़ी साधारण वाली भी कर देते हैं कई बार। तो लीडर बनना मकसद नहीं होना चाहिए। लीडर का मकसद होता है किसी समस्या का समाधान, किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति, और वो इसको इतने अच्छे ढंग से करता है कि फिर लोगों को मन करता है कि नहीं यार इसको फॉलो किया जाए। इसी को मैं इस रूप में पूछता हूँ सर, जब एक व्यक्ति किसी समस्या के समाधान के लिए निकल लिया है, उसका पर्पज है कि भाई ये मैंने करना है, तो उस समय बीच में कुछ अप डाउन्स आएंगे। बिल्कुल। तो उन अप डाउन्स में अपने आप को कैसे वो बैलेंस बना के रखे, क्या क्या उसके अंदर में कुछ स्पेशल क्वालिटीज होनी चाहिए क्या? देखिए, अगर तो आपने कोई ढंग का लक्ष्य बनाया है तो एक चीज़ की गारंटी है, उसमें समस्या आएगी। अच्छा। हाँ, अच्छे काम की पहली निशानी है इसमें ऑब्स्टेकल्स आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज फैसला करूँ ना कल से डाइट करूँगा तो आपके जैसा कोई मित्र आज पार्टी के लिए जरूर पक्का बुलाएगा। पक्का बुलाएगा। अगर मैंने आज फैसला किया ना कल से सुबह मॉर्निंग वॉक शुरू कर रहा हूँ, चांस ये है कि कल बारिश होगी सुबह तो ऊपर वाला भी ना शायद अच्छे जो आपके जो लक्ष्य हैं, जो आपकी कमिटमेंट्स हैं, उसको पहले चेक करता है कि मतलब सीरियस हो। राइट राइट। तो अब ज़्यादातर लोग क्या है कि जब जैसे सुबह बारिश होगी तो कहेगा देख यार ऊपर वाला भी नहीं चाहता मैं वॉक पे जाऊँ और वो घर बैठ जाएगा। तो वो फिर ऊपर वाला चेक कर लेता भाई ये राइट पर्सन है नहीं। तो अगर अड़चन आ रही है ना तो आप समझ जाओ कि आप राइट ट्रैक पे हो। तो लीडर को क्या चीज़ है जो मोटिवेटेड रखती है? बड़ा सिंपल है, उसका अपना पर्पस। अगर उसके पर्पस के प्रति कन्विक्शन है कि नहीं यार ये काम तो करना ही है, तो फिर वो जो ऑब्स्टेकल्स बीच में आती जाती रहती हैं उसका बंदा सामना कर लेता है। लेकिन अगर पर्पस छोटा था, तुच्चा था, मैं मेरा मेरे लिए था, तो उसमें एक सीमा के बाद आदमी फिर एक्शन छोड़ देता है। राइट राइट राइट। सो इट इज़ द पर्पस विच मोटिवेट्स द लीडर। राइट। क्योंकि बाकियों को तो लीडर मोटिवेट करता है, तो लीडर को क्या मोटिवेट करता है? लीडर को पर्पस मोटिवेट करता है। दैट्स ग्रेट। सो लीडरशिप पे और डिटेल में अगर कोई व्यक्ति जानना चाहे, लिमिटेशन है हमारे पास तो यहाँ पे, आप तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स देते हैं, तो कोई ऐसा मॉडल है आपके पास में? देखिए, हमारा कॉर्पोरेट्स में एक 5 दिन का मॉडल होता है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। उस 5 दिन के प्रोग्राम में हम बेसिकली 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं। सर, पहला, पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन। अच्छा। तो जब हम पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने शायद पहले भी आपसे कहा था इंटरव्यू में, हमें लगता है अपने बारे में कि हम कुछ जानते हैं या हम सब कुछ जानते हैं, पर ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमें अपने बारे में ही नहीं पता होता है। यस। जैसे आपने देखा है कई लोगों की एक ये बड़ी हेल्पलेसनेस होती है, यार मैं जैसे ही इसकी शक्ल देखता ना मेरा मूड ख़राब हो जाता है। अब बताइए, आपका उसकी शक्ल देख के ही मूड ख़राब हो जाता है, इसका मतलब उस आदमी को करना कुछ नहीं है, बस आपके सामने आना है, बाकी आप अपना कार्यक्रम खुद ही कर लेते हो। तो अगर आप लीडरशिप पोजीशन पे और आपकी ये असहाय स्थिति है कि आपका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है,
और आप जानते नहीं हो कि मुझे कैसे अपनी स्टेट को चेंज करना है, और फिर आप लोगों को मैनेज कर रहे हो, तो आप सोचिए क्या कर रहे होगे आप उनके साथ। तो हमारा पहला काम हम जो इस पे करते हैं 5 दिन में, पहला है पर्सनल डेवलपमेंट। तो अपने बिलीफ्स, अपनी कार्यशैली, अपने इमोशंस, आपका अपना मैनुअल क्या है, उसको हम 5 दिन में आपको बाकायदा रिपोर्ट दे के भेजते हैं। तो पहला पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। दूसरा, जब आप लीडर हो तो ऑफ कोर्स आप लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो पीपल स्किल्स। अच्छा। देखिए, अगर मैं अपनी गाड़ी चला सकता हूँ तो आपकी गाड़ी भी चला सकता हूँ, आप भी किसी और की गाड़ी चला सकते हैं। कोई होंडा सिटी चला सकता है तो वरना भी चला सकता है, राइट राइट है ना। मशीनों के साथ बड़ी समानता है। मैं अपना फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ तो आपका भी कर सकता हूँ, राइट। लेकिन जब लोगों की बात आती है ना, ऐसा नहीं है। एक ही तरीके से आप सबके साथ नहीं जुड़ सकते, यस। तो सबके मैनुअल अलग अलग हैं। तो पीपल स्किल्स पे बहुत काम करने की ज़रूरत होती है, जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली स्कूल कॉलेजेस में कोई पढ़ाई है नहीं। यस, वेरी ट्रू। तो फिर पीपल स्किल पर हम फोकस करते हैं कि कैसे लोगों से कनेक्ट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, असर्टिवनेस क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स जब हो जाएं टीम में तो उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, किस किस तरीके की पर्सनालिटी के लोग होते हैं, उनके साथ क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं। तो उस पर काफ़ी विस्तृत चर्चा की जाती है इन 5 दिनों में। राइट। और तीसरा, फिर हम उनको प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के टूल्स देते हैं अच्छा, कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती मतलब है। काम कर रहे हैं तो हमारे रिजल्ट कैसे बढ़ जाएं। हाँ, कौन से टूल्स होते हैं, अच्छा। है ना। जैसे प्रायोरिटी करनी है कि मेरे को कौन सा काम पहले करना चाहिए, बात तो प्रायोरिटाइजेशन के भी टूल्स होते हैं। अच्छा, ओके। मेरे पास 5 सुझाव आए हैं, इनमें से पहले किस पर काम करूं, उसके टूल्स होते हैं। अगर मेरे सामने कोई समस्या आई है तो अब इसके लिए सोचना है। अब एक तो ये, चलो भाई सारे सोचो, एक तो ये है चलो चलो बुद्धि लगाओ। लेकिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के टूल्स भी होते हैं, साइंटिफिक टूल्स भी होते हैं, जिससे आपके दिमाग को स्ट्रक्चर मिलता है। ओके ओके। तो उन टूल्स के बारे में उनको जानकारी दी जाती है, ताकि वो सिर्फ भावनाओं से काम ना करें, थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी भी हो। तो ये मतलब पर्टिकुलर एमएनसीज के लिए देते हैं या ओपन पब्लिक के लिए भी ये अवेलेबल रहता है सर? देखिए, जनरली हमारे ये कार्यक्रम कॉर्पोरेट्स में होते हैं, लेकिन ये 5 दिन का कार्यक्रम कोई जैसे सपोज बिजनेस ओनर है, वो भी लीडरशिप पोजीशन पर ही है, यार उसके लिए भी ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक के साथ बहुत डील करता है, जिसका काम ही लोगों के साथ कनेक्ट करने का है, यस। और जो अपना स्वयं का विकास करना चाहता है। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि ये आप पब्लिक के लिए भी करते हैं, मतलब जैसे हमारा कोई व्यूअर सुन पब्लिक रहा है। प्रोग्राम्स हैं, अच्छा, पब्लिक प्रोग्राम। हाँ, वो उसमें एनरोल कर सकता है अगर वो बिल्कुल कर इंटरेस्टेड सकते है हैं। तो। ओके। हाँ, उसमें ऑफ कोर्स क्योंकि हमारा कॉर्पोरेट्स क्लाइंट ज़्यादा होते हैं, तो कॉर्पोरेट से पार्टिसिपेशन होता है। राइट राइट। लेकिन कर इसमें कोई भी सकता है, इसमें बिजनेस ओनर्स भी अटेंड करते हैं। आप इसकी डिटेल आप हमें प्रोवाइड करवा देंगे ताकि हम अपने व्यूअर्स को भी दे दें? बिल्कुल, ज़रूर करा देंगे। फीस महंगी होगी सर, बड़े ट्रेनर हैं आप। नहीं, जो बाकी ले रहे हैं उससे तो बहुत बहुत कम है साहब। इस प्रोग्राम की फीस सिर्फ 65,000 रुपये, अच्छा, ओनली 65 फॉर 5 days। 5 days। और ये मतलब ऑनलाइन नहीं रहेगा, फिजिकल? नहीं, फिजिकल होगा और एक अच्छे होटल में प्रोग्राम होगा। दैट्स ग्रेट। मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया तो इनिशियल स्टेज में मैंने सुरेश सर को मैंने सुना और बहुत कुछ सीखने का मौका मुझे मिला, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं उनका आज भी मेरी ज़िंदगी में न केवल मात्र फ़र्क है, मैं ये मानता हूँ कि मैं जितना भी सक्सेसफुल हूँ उस पर उन चीज़ों का बड़ा योगदान है। और 5 दिन सर को अगर सुनने का मौका मिलेगा तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है कि ये जो लर्निंग की इन्वेस्टमेंट है ये लाइफ की बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। मैंने बहुत इन्वेस्ट किया। मैंने सुरेश सर, जब मेरे पास में पैसा नहीं होता था उस ज़माने में, मैंने शिव खेड़ा जी का एक 3 दिन का उनका प्रोग्राम रहता है, वो क्या नाम है उनका सिग्नेचर प्रोग्राम है, ब्लू प्रिंट ऑफ सक्सेस। हाँ, राइट, बहुत अच्छा प्रोग्राम है वो मैंने उनका वो अटेंड किया। फिर एक दिन का उनका सेल्स का रहता है, वो अटेंड किया। और तब किया जब बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, तभी आपके पास आज पैसे हैं। तो आप तो कृपा है ऊपर वाले की। तो मेरा ये मानना है कि और आदमी वहीं पे कंजूसी करता है, बाकी जगह पे वो मतलब कैसे भी करके मैनेज करके 4 दिन के लिए घूमने के लिए चला जाएगा, लेकिन जब उसको कहीं 10,000 खर्च करना पड़े, एक किताब खरीदनी पड़े 500 रुपये की, तो वो 10 बार सोचता है। और वही चीज़ कहीं ना कहीं पीछे लेके जाती है। आपको क्या मानना है? आप तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे। हाँ, देखिए, मेरे को लगता है कि इसमें ना उनकी भी गलती नहीं है, उनके ना अभी इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस है, उनको अभी शायद पता ही नहीं है कि इसके फ़ायदा क्या क्या होते हैं। तो जिस बार वो एक बार एक्सपीरियंस कर लेंगे, तो फिर उनको पता चल जाता है कि यार ये तो कुछ नहीं है।
क्योंकि देखिए जैसे कई बार ना कंपनियों में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार हमने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी, वो ट्रेनिंग लेके कंपनी छोड़ देते हैं, तो फिर हमें क्या फ़ायदा हुआ? ट्रेन करा के हमने उसको छोड़ दिया। सही है। तो हम उनसे हमेशा ये कहते हैं कि भाई साहब आपने किसी को ट्रेनिंग दी और वो छोड़ गया, वो तो चलो एक नुकसान है। अब ये बताओ तुम ट्रेनिंग नहीं देते और वो तुमको छोड़ते नहीं, ऐसे बंदे रखे हुए हैं अनट्रेन्ड, तो वो कितना नुकसान रोज करते होंगे, उसकी कॉस्ट समझ रहे हो आप? सही है, सही है। राइट। तो कई लोग मतलब जो अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं ना, उसको नहीं समझते। तो जब आप ये ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो आपको अपने बारे में इतनी जानकारी प्राप्त होती है, तो फिर आपको पता चलता है यार ये जो काम मैं इस तरीके से कर रहा था इसको चेंज हो सकता था और इससे मेरा इतना फ़ायदा होता। तो फिर उनको फिर समझाने की तो बस हमारी एक ही रिक्वेस्ट है सुरेश सर, हमारी एक कम्युनिटी है जी। ये चैट विद सुरेंद्र वत्स व्यूअर्स की। जी तो हमारे यहाँ आप जैसे कोई भी बड़े ट्रेनर आते हैं तो हमारी उनसे ये हमेशा ये रिक्वेस्ट रहती है कि सर हमारे व्यूअर्स के लिए आप कुछ ऐसा डिस्काउंट दे दीजिए। आप नहीं बोल रहे हैं, आप टीम से डिस्कस कर लीजिएगा कि वो आए तो उनको ये लगे कि हाँ यार हम CWSV के व्यूअर हैं तो हमें उसका ये एडवांटेज मिल गया। जी ज़रूर, तो ये विनम्र प्रार्थना है आपसे। ज़रूर ज़रूर। कुछ प्रश्न लेता हूँ सर। जी ये प्रश्न डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड है। ईश्वर पाटीदार का प्रश्न है, MLM के प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें? देखिए MLM के बारे में नेगेटिविटी है, कैसे करें वो तो खैर आप उसके ज़्यादा जानकार अच्छे हैं। लेकिन देखिए कोई भी ऐसा प्रोफेशन और बिजनेस सर जिसमें एंट्री में बैरियर नहीं है, जैसे अगर मुझे डॉक्टर बनना है ना, तो महाराज मुझे 12वीं के बाद कम से कम 8 साल पढ़ाई करनी है, यस, तब कोई मेरी लिखी हुई गोली खाएगा। ठीक है ना जी। अगर मुझे इंजीनियर बनना है 12वीं के बाद 4 साल कम से कम पढ़ना है, फिर कोई मुझे मशीन के आसपास जाने देगा। वेरी ट्रू। लेकिन अब कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें एंट्री के लिए कोई बैरियर नहीं है, कोई भी आ जाए। हाँ कोई भी आ जाए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी अब ऐसा ही होता है, हम कहते हैं बस तेरे सपने होने चाहिए और वो सपने तेरे अपने होने चाहिए और फिर उनको पूरा करने का तुझमें जुनून होना चाहिए, बस तू आ जा। फिर बाद में उसको बताते हैं कि नहीं तेरे को पीपल कनेक्ट आना चाहिए, तेरा एटीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए और फिर ये कम्युनिकेशन सीखना चाहिए और ये सब चीज़ें होती है ना। यस सर। तो होता क्या है कि क्योंकि इसमें एंट्री बैरियर नहीं है तो इसमें आते बहुत हैं, बहुत आ जाते हैं। यस यस। अब आप सोचो अगर ऐसे ही हर प्रोफेशन में होता है कि भाई कोई आप रोक नहीं सकते किसी को, जो परफॉर्म नहीं कर पाएगा वही बाहर निकलेगा, तो हर कंपनी में ऐसे ही होता है, यस, हर फील्ड में ऐसा होता है। हर प्रोफेशन में ऐसा होता है। अब आपके और हमारे इस काम में क्या है, क्योंकि एंट्री बैरियर नहीं है तो आते ज़्यादा हैं, तो फिर हर तरीके के भी आ जाते हैं। जब देखिए हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी इंजीनियर नहीं बन सकता, हर आदमी पायलट नहीं हो सकता, इसी तरह हर आदमी बिजनेसमैन भी नहीं हो सकता। तो फिर सब सारे आ जाते हैं, फिर वो सिस्टम पे काम नहीं करते, जब सिस्टम पे काम नहीं करते तो फिर वो फेल हो जाते हैं। अब जैसे आप मुझे बताइए ना, 30,000 कोर्ट चले जाओ दिल्ली में, वो भी वकील है जो नोटरी का ठप्पा लगाते हैं और आपसे 50 रुपये लेते हैं, और फिर वो भी वकील है जो 5 लाख रुपए फीस लेते हैं एक अपीयरेंस के लिए। दोनों वकील ही तो हैं। लेकिन अब वकील बनना आप जितना आसान कर दोगे तो फिर वो ज़्यादा वकील फिर आपको ऐसे भी दिखेंगे कि इनकी वकालत चल नहीं रही है। तो जहाँ संख्या ज़्यादा आ जाएगी वहाँ फिर आपको ना फिर असफल भी ज़्यादा दिखते हैं। राइट, बिल्कुल सही है सर। हमारी डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आए हैं 28 दिसंबर 2021 को। तो उस रूल्स में बहुत क्लियर है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किसी को ज्वाइनिंग के नाम पे फ़ी नहीं ले सकती। फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है, लेकिन बैरियर हम लोगों को ही लगाने पड़ेंगे। मैं थोड़ा सा एक चेकिंग करूँ, देखूँ कि यार ये बंदा, ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या रहती है सर, मतलब डायरेक्ट सेलिंग में स्पेशली मैंने देखा आदमी इतना ऑप्टिमिस्टिक रहता है, उसको लगता है कि यार ये मेरा हीरो बनेगा, और ये सोच के वो उसको पहले दिन ही ज्वाइन करवा लेता है। कायदे से उसको पहले प्रोडक्ट दें, वो उसको प्रोडक्ट अच्छे लगे तो उसको यूज़र बनाते रहो, लेकिन ये वाला सीन नहीं रहता। तो चूँकि आपने मेरे बारे में बोला था कि मैं बता सकता हूँ, तो इसलिए मैं अपना इनपुट दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति, हाँ, हर किसी को नहीं जोड़ें, ज्वाइन नहीं करवाएं, उसके लिए उसका कमिटमेंट लेवल चेक करें, उसको बताएं सारी चीज़ें। पहले वाले एक एपिसोड में भी आपने बताया था कि उसको पहले बता दो कि भैया मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे एक दिन में कुछ नहीं होगा, तपस्या है कुछ दिनों की, कुछ सालों की। तो उसके बाद में उसको लेके आएंगे, और अगर एंट्री कम लोगों की रहेगी तो फेलियर भी कम रहेगा,
फेलियर कम रहेगा तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली कम होती है। हाँ, और यहाँ मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप भले मत जज कीजिए किसी को शुरू में, क्योंकि देखिए लोगों में परिवर्तन भी तो आता है। हो सकता है कोई आपको अभी ठीक नहीं लग रहा लेकिन ये बाद में ठीक हो जाए, जैसे पहले ठीक लग रहा था बाद में ठीक नहीं है, ऐसे भी होता है ना। तो मैं कह रहा हूँ भले ही जज मत कीजिए, लेकिन आप एज अ बिजनेस ओनर इस प्रोसेस को समझिए कि इसमें ऐसा होगा। अगर 100 लोग जुड़े हैं तो इसमें से इतने % लोग तो कई बार काम नहीं करते, उसको एज अ प्रोसेस का हिस्सा मान के चलिए। देखिए ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनका एडवर्टीजमेंट के बजट्स होते हैं, मार्केटिंग के बजट्स होते हैं। तो बड़ा सिंपल रूल जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर हमने 1 लाख लोगों का डेटा है हमारे पास और हमने 1 लाख लोगों को कॉन्टैक्ट किया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर उन 1 लाख लोगों में से कोई 10,000 लोगों ने भी वो मेल खोली है और फिर उन 10,000 लोगों में से कोई 1,000 लोगों ने जवाब दिया है और उन 1,000 लोगों में से किन्हीं 100 लोगों ने प्रोडक्ट लिया है, तो उस कैंपेन को सफल मानते हैं, बहुत सफल मानते हैं, कहते हैं दिस वाज अ सक्सेसफुल कैंपेन। लेकिन अब नेटवर्क मार्केटिंग में मैं क्या देखता हूँ, ये अपना वो जीजा और साला 2 लाए या वो पड़ोसी लाए और अब यही भगवान हो गए, और ये नहीं चले तो कंपनी बेकार है। कंपनी नहीं बेकार है महाराज, आपकी फनल में प्रॉस्पेक्ट कम है। तो ये किसी भी सेल्स के लिए है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं। सेलिंग का प्रिंसिपल ही यही है कि आपके पास प्रॉस्पेक्ट्स जितने ज़्यादा होंगे उतना आपके बिजनेस के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो विड्थ बढ़ाओ, प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ाओ, और प्रॉस्पेक्ट बढ़ाने का तरीका क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो, बात करो, अपने बिजनेस के बारे में बताओ। दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न लेता हूँ सुरेश सर। ये प्रश्न है डॉक्टर दीनानाथ चौरसिया का। सुरेश सर जैसा स्पीकर कैसे बने? प्रश्न आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। मेरे जैसा ना बने, मुझसे अच्छा बने। लेकिन अगर मैंने पिछले भी शायद बताया था, लास्ट एपिसोड में भी है। हाँ देखिए, हमारा एक तो मैंने कहा अच्छी किताब पढ़िए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे वक्ताओं को सुनिए, और फिर भी आपको लगता है कि नहीं और कुछ करना है तो हमारा 5 दिन का ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम अटेंड कीजिए, पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम अटेंड कीजिए। और उसमें आपको जहाँ तक जानकारी की बात है, जो भी इंटरनेशनल लेवल पर दी जाती है पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, वो सारी जानकारी देने की जिम्मेदारी हमारी है। फिजिकल प्रोग्राम रहता है सर? फेस टू फेस प्रोग्राम होता है, 5 डेज। पार्टिसिपेशन भी रहता है? जो एब्सोल्युटली यस, पार्टिसिपेशन भी होता है। कैसे उनको वो सब ऑफ कोर्स, ये तो छोटी छोटी चीज़ें जी, ये तो आजकल लोग यूट्यूब पे भी बता देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जी, कि जैसे लोग सीखते किस तरीके से हैं, एडल्ट लर्निंग का स्टाइल क्या होता है। देखिए बच्चों को सिखाने का तरीका अलग है, एडल्ट्स के साथ बातचीत करने का तरीका अलग है। क्या क्या चीज़ें लोग प्रेफर करते हैं जब किसी चीज़ को सुनते हैं, तो उसकी क्या साइकोलॉजी है पीछे। अच्छा, फर्स्ट 3 मिनट्स में आप कैसे ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो जब आप लाइव हो सामने, तो बहुत सारी निटी-ग्रिटीज़ हैं इसके। अच्छा, कौन से टूल्स होते हैं पब्लिक स्पीकिंग के, तो ये जो जितना बड़ा गैमेट है साहब, इसको हमने पिछले 20 साल जो खुद किया है, तो उसको निचोड़ करके फिर हमने नेशनल इंटरनेशनल मिला करके ये 5 दिन का एक कैप्सूल बनाया है। तो इस कैप्सूल की फीस भारी भरकम होगी सर? नहीं, कोई भारी भरकम नहीं है। इसी कैप्सूल के जो लोग पैसे लेते हैं वो 5 लाख रुपए लेते हैं। अच्छा, हाँ सेम लेते हैं, आई नो। हाँ 5 लाख रुपए लेते हैं इसी कोर्स के। अच्छा, यही देख के फिर हमने ये कोर्स लॉन्च किया, नहीं तो हम ये कोर्स करते नहीं थे। हमने कहा यार ये लोगों को 5 लाख रुपए इस कोर्स के ले रहे हैं, अब ठीक है ये ले रहे हैं, लोग दे रहे हैं, तो हमने कहा नहीं भाई, ये कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग की डिमांड बहुत बढ़ रही है एज अ प्रोफेशन। तो ठीक है जी, हमें बड़ी खुशी है, अब तक हम 1,500 पब्लिक स्पीकर्स तो बना चुके हैं जी। वही रिक्वेस्ट फिर है सर कि थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए कंसेशनल कुछ ऑप्शन जरूर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डालेंगे। जी जी। सो ग्रेट सर, आप जैसे जो महान लीडर्स हैं सर, उनके पास में इतना खजाना है, वो किताबों से या तो सीखा जा सकता है या कुछ इस प्रकार के वर्कशॉप से सीखा जा सकता है। एक इंटरव्यू में उस पूरे ज्ञान को, पूरे अनुभवों को समेटना संभव नहीं है। हर बार टाइम कम पड़ जाता है, इस बार भी कम पड़ गया, लेकिन कुछ लोग आपकी वर्कशॉप से सीखेंगे और कुछ शायद इंतजार करेंगे 1 साल में, 2 साल में, फिर सुरेश सर आएंगे, फिर सिखा के जाएंगे। एक बार फिर पूरे व्यूवर्स की तरफ से सर दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। शानदार ऑफर देने का थैंक यू, प्लेजर। सो ये थे
कॉर्पोरेट ट्रेनर, लीडरशिप कोच, मोटिवेशनल स्पीकर सुरेश मोहन सेमवाल जी। 2 एपिसोड आपने पहले देखे, या सुरेश सर का तीसरा एपिसोड था। अगर पहले वाले नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक दे रहे हैं, ऊपर इन्फॉर्मेशन में भी आपको लिंक दिख रहा है, तो आप जाइए ज़रूर देखिए, पूरा आनंद आप ले सकते हैं। और 2 जो विशेष प्रोग्राम हैं सुरेश सर के, एक लीडरशिप के ऊपर, एक पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, ट्रेन द ट्रेनर जिसको कहा जाता है, तो वो प्रोग्राम के लिंक हम आप नीचे डाल रहे हैं। स्पेशल प्रयास करते हैं कि डिस्काउंटेड रेट पे आपको मिल जाए। अगर आपको और डिटेल जानकारी ले सकते हैं तो आप उसको लीजिए और अपनी स्किल्स को एनहांस कीजिए, निश्चित रूप से परिणाम बेहतर हो जाएंगे। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।